एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट का। ठीक है, देखिए मैं करवाने वाली हूँ आज आपको चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जो कि हमारा सेक्शन 21 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, सेक्शन 28 तक। देखिए इससे पहले की जो मेरी वीडियोस हैं, ये लेक्चर खत्म होने के बाद उन वीडियोस को जरूर देख लेना। मैं आपको मेरा पैटर्न बता देती हूँ पढ़ाने का। देखिए मेरा पैटर्न है पढ़ाने का कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ। साथ के साथ आपको एमसीक्यूज भी उस सेक्शन से रिलेटेड तुरंत करवा देती हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने सेक्शन 21 आपको समझाया तो इसके जो एमसीक्यूज होंगे मैं आपको तुरंत देखेंगे आप तो एमसीक्यूज भी करवाऊंगी। ठीक है, अभी जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप अपना बेयर एक्ट अपने साथ लेके बैठे हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैं भी हमेशा अपना बेयर एक्ट अपने साथ ही लेके बैठती हूँ। नहीं भी बैठी है कोई बात नहीं है, मैंने पूरा सेक्शन वाइज इसको लिख दिया है, वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, लेकिन जो भी चीजें हैं मैंने बता दी है। देखिए अगर हम पढ़े सेक्शन 21 को, सिविक सर्वे एंड प्रिपरेशन ऑफ मास्टर डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, जो नागरिक सर्वेक्षण है और जो मास्टर डेवलपमेंट प्लान है उसकी तैयारी के बारे में। देखिए इसका सबसेक्शन 1 किससे रिलेटेड है, सिविक सर्वे एंड मास्टर प्लान। आप इसकी हेडिंग भी सामने डाल लीजिए। तो इसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है, अथॉरिटी शैल कैरी आउट अ सिविक सर्वे। ठीक है, तो अथॉरिटी क्या करेगी, एक समेकित जो विकास तथा भूमि के उचित उपयोग के लिए जयपुर क्षेत्र का क्या करेगी, एक सर्वेक्षण करेगी और फिर मास्टर डेवलपमेंट प्लान तैयार करेगी। तो क्या कर रही है अथॉरिटी, पहले सिविक सर्वे कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, सिविक सर्वे कर रही है, नागरिक का सर्वेक्षण कर रही है, उसके बाद फिर प्रिपेयर कर रही है डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, क्यों कर रही है, हमने क्यों पढ़ा, जो जेडीए है ये सिविक सर्वे कर रही है और मास्टर डेवलपमेंट को प्लान को प्रिपेयर कर रही है। क्यों कर रही है, ताकि जो जयपुर रीजन है, ठीक है, उसकी एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट क्या हो सके, जयपुर रीजन का एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सके। आप यहाँ पे जो वर्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, अगर आप सेक्शन 16 में आएंगे, ठीक है, खोलिए आप अपना बेयर एक्ट, अगर आप सेक्शन 16 में आएंगे तो जो जेडीए का फंक्शन है, देखिए मैं आपको सेक्शन 7 के साथ याद भी कराती हूँ। सबसे पहले अथॉरिटी वर्ड का लिखा है, सबसे पहले अथॉरिटी वर्ड लिखा है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 3 में। फिर बोला गया अथॉरिटी वर्ड को वो होगा जो सेक्शन 3 में है। तो सेक्शन 3 में क्या है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो सेक्शन 3 में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को क्या किया गया है, स्टैब्लिश किया गया है। इसके कितने मेंबर होंगे, कौन इसका पार्ट होगा जेडीए का, वो सेक्शन 4 में बताया है। अब जेडीए के फंक्शन क्या होंगे, वो सेक्शन 16 में बताए गए थे। अगर आप सेक्शन 16 देखेंगे, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एलोबरेट किया है, तो आप देखेंगे कि सेक्शन 16 में जेडीए जो है उसकी अथॉरिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्या बताया है, जेडी की अथॉरिटी के बारे में बताया है। तो उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट बताया गया है कि ये जेडीए का ऑब्जेक्ट है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जयपुर रीजन की करना। अब जब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करने के लिए वो मास्टर प्लान को और मास्टर डेवलपमेंट प्लान को और जोनल डेवलपमेंट प्लान को क्या करेंगे बनाएंगे, ठीक है, कैरी आउट करेंगे अर्बन प्लानिंग के लिए। अब वही बताया है कि अब अथॉरिटी को जो एक डेवलपमेंट करना है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, ठीक है, किसका, जयपुर रीजन का, उसके लिए अब वो क्या कर रहे हैं, सिविक सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, और साथ के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं मास्टर डेवलपमेंट प्लान। अब वहां पर क्या था, ये लिखा था कि मास्टर डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे, यहाँ पे क्या है, अब वो इसको क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं मास्टर डेवलपमेंट प्लान को। ठीक है, तो 16 में भी यही बात कर रहे हैं और 21 में भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन 21 में क्या है, सिविक सर्वे की बात की गई है। तो 3 सेक्शन रिलेटेड हो गए, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 3, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 16 और सेक्शन 21 भी है। बाकी और भी हैं जो सेक्शन इसी से रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अथॉरिटी का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखिए स्कोप ऑफ मास्टर डेवलपमेंट प्लान। अगर आप 21 का सबसेक्शन 2 देखेंगे तो इसको जो इसकी मैंने हेडिंग डाली स्कोप ऑफ मास्टर डेवलपमेंट प्लान, तो आप देखेंगे बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। इसका मैंने जिस्ट लिखा है, देखिए कैसे, जो मास्टर डेवलपमेंट प्लान है, शैल डिफाइन द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सिटीजन इन मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव ईयर 1991। ठीक है, तो जो सिटीजन्स की लाइफ है उसकी क्वालिटी है उसको डिफाइन करेगा।
ठीक है, क्या मास्टर डेवलपमेंट प्लान डिफाइन करेगा कि किसी भी सिटीजन है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव ईयर क्या है 1991, उसके बाद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ईयर 2001 एंड देयर आफ्टर अदर स्टेजेस एज डायरेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि ये 1982 में बना था तो 1991 तक 2001 बता दिया, फिर बोला कि उसके बाद जो भी होगा फिर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, कि क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सिटीजन क्या होगा, क्योंकि धीरे धीरे क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सिटीजन बदलती है, लिविंग स्टैंडर्ड भी धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, तो उसके लिए डिफाइन करने की फिर जो चीजें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दी। अब उसके बाद लिखा है इट शैल एंश्योर बैलेंस्ड एंड टाइम बाउंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग पब्लिक यूटिलिटीज, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट। तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि इसमें संतुलित और समयबद्ध विकास, सार्वजनिक सुविधाएं, आवास, परिवहन, प्राकृतिक संसाधन आदि भी शामिल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया गया कि ये जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एक तो ये बैलेंस्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि बहुत डिले कर रहे हैं और इसके अंदर अंदर आप डेवलपमेंट के अंदर ये चीजों को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट जो आप कह रहे हैं उसमें यूटिलिटीज भी होनी चाहिए, पब्लिक हाउसिंग भी होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब चीजें होनी चाहिए। उसके बाद की प्रोविजंस क्या है मास्टर प्लान के, तो देखेंगे आप इसका जो 1 पॉइंट से लेकर कितने पॉइंट लिखे हैं टोटल इसके अंदर सबसेक्शन 2 के अंदर मास्टर प्लान के अंदर, तो आप देखेंगे 1 से लेकर लिखे हैं 21 तक। तो एक चीज याद रखिए, सेक्शन 21 है और उसके अंदर 21 ही क्या दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं। क्या दिए हैं, 21 ही सॉरी। ठीक है, 21 क्या दिए हैं, उसके अंदर पॉइंट्स दिए हैं। द मास्टर डेवलपमेंट प्लान अब कितने हैं, 21 पॉइंट। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मास्टर प्लान के अंदर आप ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डाल रहे हैं, पब्लिक यूटिलिटीज डाल रहे हैं, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन डाल रहे हैं, हेरिटेज प्रोटेक्शन डाल रहे हैं। आप इसके पॉइंट देखेंगे तो बहुत बड़े हैं, उसको आप ना अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, जैसे पहले के सामने आप लिख लेना ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, दूसरे के सामने आप लिख लेना कि ये पब्लिक यूटिलिटीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो पब्लिक यूटिलिटीज के लिए हमें क्या क्या जरूरी होता है, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सेवरेजेस, ये सब चीजें। उसके बाद जो उसका थर्ड है वो एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, फिर है इसका हेरिटेज प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इरिगेशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। उसके बाद एजुकेशन एंड हेल्थ, कमर्शियल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस जैसे थिएटर, सिनेमास वगैरह होते हैं। आप देख रहे हैं कि जेडीए जो प्रिपेयर कर रही है मास्टर डेवलपमेंट प्लान, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें हैं। आपकी स्पोर्ट फैसिलिटीज भी देख रही है, वो रिक्रिएशन फैसिलिटीज भी देख रही है, कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस भी बना रही है। ठीक है, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस भी देख रही है। ठीक है, सैटेलाइट टाउन्स, लैंड यूज एलोकेशन, रिजर्वेशन ऑफ एरियाज। ठीक है, तो रीलोकेशन एंड डेंसिटी, उसके बाद हाउसिंग, लैंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है, रीडेवलपमेंट, कोई चीज है, ठीक है, तो उसको कैसे दोबारा से रीडेवलप करना है, जोनिंग रेगुलेशंस और अर्बन ग्रोथ मैनेजमेंट। ठीक है, तो कितनी चीजें हो गई हैं, 21। ठीक है, ये मास्टर डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत है, सेक्शन 21 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद है जोनल डिवीजन के लिए। अब मास्टर प्लान को भी आप डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, जयपुर रीजन के जोन्स में। अब देखो जो जयपुर रीजन है आपने उसको जोन में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, और स्पेसिफाई कर दिया लैंड यूज, डेवलपमेंट मेथड एंड स्टेजेस। ठीक है, तो अब आपने जोनल डिवीजन कर लिया। पहले जयपुर रीजन था तो जयपुर रीजन के लिए आपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान बनाया जिसको हम मास्टर डेवलपमेंट प्लान कह रहे थे। अब उसको हमने जोन्स में डिवाइड किया तो उसको फिर हमने जोनल डिवीजन कह दिया। ठीक है, ये हमारा सबसेक्शन 3 में है। उसके बाद देखिए द मास्टर प्लान डिवाइडेड, हाँ ये हमने पढ़ लिया। इट सर्व्स एज फ्रेमवर्क फॉर प्रिपेयरिंग जोनल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, ये जोनल डेवलपमेंट प्लान के लिए क्या करता है, एक आधार प्रदान करता है कि अब आप इस तरीके से देखिए और क्या करिए, जोनल डेवलपमेंट प्लान को भी प्रिपेयर करिए। अथॉरिटी में ऑल्टर जोन एरियाज इन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर अथॉरिटी चाहे, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी चाहे तो क्या कर सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, लोक हित में
क्या करेगी, जोन एरियाज है उनको ऑल्टर भी कर सकते हैं, मतलब उनमें कुछ चेंजेस भी कर सकती है। अब देखिए इसके हम एमसीक्यूज करते हैं। अथॉरिटी प्रिपेयर्स मास्टर डेवलपमेंट प्लान फॉर व्हाट पर्पस। अथॉरिटी ने जो प्रिपेयर किया है, जेडीए ने जो प्रिपेयर किया है मास्टर डेवलपमेंट प्लान, वो किस उद्देश्य से किया है, तो किस लिए, ताकि एक प्लान इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सके जयपुर रीजन की। सिविक सर्वे कौन कंडक्ट कर रहा है, हमने अभी पढ़ा जेडीए कर रही है। उसके बाद मास्टर प्लान क्या डिफाइन करता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, ठीक है, मास्टर प्लान ये डिफाइन करता है। मीडियम टर्म, ठीक है, जो मध्यम अवधि थी, मीडियम टर्म था, वो किस वर्ष के लिए था, तो वो था 1991 के लिए। और जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था वो किस ईयर के लिए था, वो 2001 के लिए था। मास्टर प्लान इंक्लूड करता है कौन सी फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट भी, हाउसिंग भी, पब्लिक यूटिलिटीज भी, हमने अभी पढ़ा, ठीक है। विच इज पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लानिंग। अब ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के अंतर्गत क्या आएंगे, रोड एंड रेलवेज, यार ऑब्वियसली ये तो कितना इजी क्वेश्चन है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स नहीं, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो रोड एंड रेलवेज ही होंगे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। फिर विच इज इंक्लूडेड इन एनवायरमेंटल कॉन्वर्जेशन कंजर्वेशन। इन्वायरमेंटल जो कंजर्वेशन है, ठीक है, पर्यावरण जो संरक्षण है, उसके अंदर क्या चीजें शामिल है, फॉरेस्ट भी है, वाइल्ड लाइफ भी है, नेचुरल सीनरी भी है, ठीक है, ये तीनों चीजें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, मास्टर प्लान इंक्लूड करता है किस टाइप की फैसिलिटीज, एजुकेशन में भी, मेडिकल भी, स्पोर्ट्स में भी, सभी कवर हो गए थे 21 पॉइंट जो हमने पढ़े थे, ऑल ऑफ द अबव। मास्टर प्लान प्रोवाइड्स फॉर व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, मास्टर जो प्लान है वो किस तरीके की डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो एक बैलेंस्ड, कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो बैलेंस्ड होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या क्या आएंगे, जो आपके सांस्कृतिक जो परिसर है उसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं, तो रंगमंच हो गए, जैसे स्टूडियोज हो गए, ऑडिटोरियम्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें कल्चरल कॉम्प्लेक्स के अंदर आएंगी। उसके बाद टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो किस चीज से संबंधित है, तो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हमारा किस चीज से संबंधित होगा, बेसिकली टूरिज्म सर्विसेज से, किससे, पर्यटन सेवाएं से, ठीक है। अब जो सैटेलाइट जो टाउन्स होते हैं, ठीक है, वो किसके साथ विकसित किए जाते हैं, जो सैटेलाइट टाउन्स हैं उनको आप किसके साथ जो है विकसित करेंगे, तो जयपुर सिटी के साथ, ठीक है। इसका मतलब जब आप जयपुर रीजन को डेवलप कर रहे हैं तो साथ के साथ आपको सैटेलाइट टाउन्स को भी डेवलप करना है। उसके बाद है जो एलोकेशन हो रहा है लैंड का, ठीक है, जो आप भूमि को आवंटन कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, किस उद्देश्य से, कि जो एलोकेशन हो रहा है लैंड का इंक्लूड्स विच पर्पस, भूमि आवंटन में कौन सा उद्देश्य शामिल है, एक तो मिनरल, एग्जैक्टली आपने लैंड को एलोकेट करते थे कि इस लैंड से हम क्या करेंगे, मिनरल निकालेंगे, इस लैंड पे हम एग्रीकल्चर करेंगे, इस लैंड पे हम इंडस्ट्री चलाएंगे, ठीक है, तो ये सारे पर्पस के लिए है। रिजर्वेशन ऑफ लैंड, ठीक है, आप जो रिजर्वेशन कर रहे हैं लैंड का, तो उसके अंदर कौन सा एरिया सम्मिलित है, जूलॉजिकल, ओपन स्पेसिस, रिक्रिएशनल सेंटर्स, देखिए ऑल ऑफ द अबव। जितने भी ये प्राणी उद्यान होते हैं, खुले स्थान होते हैं, मनोरंजन केंद्र होते हैं, ठीक है, रिक्रिएशन सेंटर्स होते हैं, इन सबको भूमि आरक्षण में शामिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज रिलेटेड टू विच क्लॉज, देखिए जो हमारा जनसंख्या घनत्व नियंत्रण जो है वो किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है हमें हमारा रीलोकेशन ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड, रीलोकेशन ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड। देखिए ये जितना भी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारे के सारे आपके जो सेक्शन 21 के अंदर, सब सेक्शन 2 के अंदर 21 पॉइंट है, उन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो ये 16 में दिया है 2 के, ठीक है, द रीलोकेशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, रीलोकेट करना, ठीक है, पॉपुलेशन को रीलोकेट करना, कंट्रोल करना, ये सब चीजें, ठीक है, तो ये 2 के 16 में दिए गए हैं, सेक्शन 21 का सब सेक्शन 2 के 16 में। अब बताइए हाउसिंग जो है वो उसमें मतलब आवास में कौन सा प्रकार शामिल है, आवास का मतलब क्या, सिर्फ शहरी या सिर्फ ग्रामीण या फिर दोनों। देखिए अगर हम आवास की बात करें तो आवास तो शहरी भी हो सकता है और ग्रामीण भी हो सकता है, अर्बन भी हो सकता है और रूरल भी हो सकता है। उसके बाद रिक्लेमेशन ऑफ लैंड, ठीक है, भूमि सुधार किससे संबंधित है, लो लाइंग एरियाज जो निचले क्षेत्र है, स्वैम्पी लैंड जो दलदल वाली भूमि है, या अनहेल्दी एरियाज
जो अस्वस्थ क्षेत्र है, इसका मतलब ऐसे क्षेत्र, ऐसी भूमि जो अभी ठीक नहीं है, ठीक है, बंजर है, सही अवस्था में नहीं है, उसमें अगर सुधार करने हैं तो ये सारी जो लैंड है उनके सुधार किए जाएंगे। रीडेवलपमेंट का मतलब क्या है? रीडेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऑलरेडी, ठीक है, जो ऑलरेडी एरियाज हैं उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है, जो ऑलरेडी कोई एरियाज हैं उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एरियाज, ठीक है। उसके बाद जोनिंग रेगुलेशन इंक्लूड व्हाट? जो जोनिंग रेगुलेशंस हैं वो अपने अंदर क्या इंक्लूड करता है? तो प्लानिंग स्टैंडर्ड बिल्कुल इंक्लूड करता है, आबादी की डेवलपमेंट, दोनों चीजें, बिल्कुल दोनों ही चीजें अपने अंदर ये इंक्लूड करता है, ठीक है। क्या? जोनिंग रेगुलेशंस। देखिए मैंने ना शॉर्ट में इसलिए आपको मतलब जस्ट इसलिए समझा रही हूँ कि अननेसेसरी चीजें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला, ठीक है। तो बिना मतलब कि अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, एक राइट डायरेक्शन में हमें अपनी एनर्जी को क्या करना है, यूटिलाइज करना है, यूज करना है। उसके बाद मास्टर प्लान हेल्प करता है, ठीक है, जो मास्टर प्लान है वो प्रबंधन में मदद करता है, कौन से? अर्बन ग्रोथ, ठीक है, शहरी विकास। क्योंकि जब आप 16 भी पढ़ेंगे ना, जो फंक्शन ऑफ जेडीए की बात की है उसमें भी अर्बन प्लानिंग के लिए ही मास्टर डेवलपमेंट प्लान की बात की गई है, अगर आप 16A को देखेंगे, ठीक है। अगर आप 16A को देखेंगे तो उसमें भी अर्बन एरिया जो है वही वर्ड यूज किया गया है। अगर मैं बोलती हूँ तो एक बार आप भी देख लिया कीजिए, और मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए 16A में यही लिखा है, अर्बन प्लानिंग के लिए ही हमें मास्टर डेवलपमेंट प्लान की जरूरत है। और देखिए ऐसा नहीं है कि सेक्शन 21 में ये बात नहीं है, सेक्शन 21 में भी है, चीजें रिपीट भी हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर भी जेडीए की ही बात हो रही है, जेडीए के क्या फंक्शन है, और यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि जेडीए जब अब मास्टर प्लान को प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए सिविक सर्वे कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या क्या एड ऑन है। अब देखिए अथॉरिटी कैन मॉडिफाई जोन्स फॉर व्हाट रीजन? अब अथॉरिटी क्या करेगी, जो जयपुर रीजन है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी जोन्स है, अब उन जोन्स को मॉडिफाई भी कर सकती है, मतलब उसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन भी कर सकती है, किस रीजन के लिए? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। अगर लग रहा है अथॉरिटी को कि ये पब्लिक के हित में बात है, लोक हित में बात है, तो चाहे तो क्या कर सकते हैं, चेंज बिल्कुल कर सकते हैं। अब है सेक्शन 22। अब देखिए 21 हमने क्या पढ़ा था, सिविक सर्वे एंड प्रिपरेशन ऑफ मास्टर डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, जिसके अंदर हमने 3 सबसेक्शन पढ़े थे। कितने सबसेक्शन पढ़े थे? 3 सबसेक्शन पढ़े थे, ठीक है। पहला हमने पढ़ा था सिविक सर्वे कर रहे थे हम, दूसरे में हमने पढ़ा था कि 21 पॉइंट्स थे, ठीक है, कि उसके किस किस एरिया में फिर ये काम करेंगे, और तीसरा हमने जोन्स में पढ़ा था। अब सेक्शन 22 इसी से रिलेटेड है, जोनल डेवलपमेंट प्लान से। देखिए अब क्या है, प्रिपरेशन ऑफ जोनल डेवलपमेंट प्लान साइमल्टेनियसली, मतलब साथ के साथ जब आप मास्टर डेवलपमेंट प्लान हो रहा है, और एज सुन एज पॉसिबल, या फिर जितना जल्दी हो सके उतना, द अथॉरिटी शैल प्रिपेयर अ जोनल डेवलपमेंट प्लान फॉर ईच जोन ऑफ द जयपुर रीजन। जब अथॉरिटी मास्टर डेवलपमेंट प्लान बना रही है तो साथ के साथ उसको क्या बनाना पड़ेगा, जोनल डेवलपमेंट प्लान, या तो साथ के साथ या फिर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। उसके बाद कंटेंट्स क्या है, जोनल डेवलपमेंट जो प्लान है उसके कंटेंट्स क्या है? तो पहला देखिए, अगर आप सेक्शन 22 पढ़ेंगे तो इसके अंदर कितने सबसेक्शन है? 2 सबसेक्शन है। सेक्शन 22 2 सबसेक्शन, सेक्शन 21 21.3 सबसेक्शन। तो जो इसका अगर मैं बात करूं सबसेक्शन 1, तो सबसेक्शन 1 तो बात कर रहा था कि एक जोनल प्लान प्रिपेयर करेगी जेडीए, वर्ड याद रख लेना, जेडीए प्रिपेयर करेगी। यहाँ पर क्वेश्चन भी ये आ सकता है कि जोनल प्लान कौन प्रिपेयर करती है, जेडीए प्रिपेयर करती है। और उस अब सबसेक्शन 2 रिलेटेड है कि उस जोनल प्लान के अंदर होगा क्या क्या। तो क्या है जोनल डेवलपमेंट प्लान के अंदर? पहला ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट देखेंगे तो उसको मैंने जिस्ट में लिखा है, प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज एज मेंशन्ड इन सेक्शन 21। तो वो सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज कितनी थी? डेवलपमेंट एक्टिविटीज 21 थी सेक्शन 21 के अंदर, वो सारे प्रोविजंस भी इसमें होंगे। दूसरा क्या होगा? साइट प्लान शोइंग लोकेशन एंड लैंड यूज फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स, रोड, हाउसिंग, इंडस्ट्री, स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, ठीक है। एक ऐसा साइट प्लान बनाया जाए, ठीक है, ठीक है, जिसके अंदर जो हमारे ये पब्लिक बिल्डिंग्स हैं ये सब क्या है उसमें दर्शाए जाए,
ठीक है। तो जोनल प्लान के अंदर जब जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा हर जोन का, तो क्या करेंगे, एक साइट प्लान बनाएंगे और बताएंगे कि यहाँ पर ये चीजें हैं। उसके बाद क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड बिल्डिंग डेंसिटी, ठीक है। अब ये भी बताएंगे कि जो जनसंख्या का जो घनत्व है या फिर जो कोई बिल्डिंग है उसका घनत्व है, उसके क्या स्टैंडर्ड होगा, उसका क्या मानक होगा, ठीक है। वो भी इसके अंदर होगा जोनल डेवलपमेंट प्लान के अंदर। उसके बाद देखिए आप ना इसको राइट डाउन करते जाइए हेडिंग्स को। डी है, एरिया डिफाइन किए जाएंगे कि ये एरिया है इस जोन का, इसको डेवलप करना है, और ये जो डेवलप्ड ऑलरेडी है, जो एग्जिस्टिंग एरिया है ऑलरेडी, इसको रीडेवलप करना है। ये भी आप जोनल डेवलपमेंट प्लान में बताएंगे। फिर ये बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन की, जैसे कि डिवीजन करना लैंड का जो है प्लॉट में, ठीक है। जो ई है इसके अंदर 12 पॉइंट्स है। देखिए सेक्शन 22 पढ़ा हमने, ठीक है। सेक्शन 22 के 2 सब सेक्शन थे। अब एक बात याद रखिए, जो सबसेक्शन 22 का सबसेक्शन 2 था उसके अंदर 5 पॉइंट थे, ABCDE, ठीक है। और जो ई है उसके कितने पॉइंट्स है, ई के पॉइंट्स है 12। तो पहला जो अब कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन है कि जो डिवीजन किया जाएगा लैंड का प्लॉट में, पहले जयपुर रीजन को आपने डिवाइड किया जोन में, तो अब वो जोन डेवलपमेंट प्लान है। अब बताया गया कि आपका जो जोनल डेवलपमेंट प्लान है उसके अंदर वो ये भी लिखेंगे कि आप बताएंगे कि कैसे लैंड का डिवीजन होगा, कैसे लैंड को हम प्लॉट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ लैंड फॉर रोड्स पार्क स्कूल, ठीक है। कौन कौन से ऐसे लैंड है जिसको रिजर्व किया जाएगा कि इस लैंड को हम रोड बनाएंगे, ये जगह हम पार्क के लिए यूज करेंगे, स्कूल के लिए। तीसरा, डेवलपमेंट करेंगे टाउनशिप की और कॉलोनी की, कुछ कंडीशंस लगाकर कर सकते हैं, ठीक है। चौथा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड रूल्स फॉर ओपन स्पेसेस एंड हाइट, ठीक है। फिर कुछ रूल्स बनाएंगे कि आप बिल्डिंग को जब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसके क्या रूल्स हैं, ठीक है। कितनी हाइट हो सकती है, कितने फ्लोर बना सकते हैं, ये सब चीजें। उसके बाद अलाइनमेंट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। जो भवन है उनका संरेखण कैसा होगा, ठीक है, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा जोनल डेवलपमेंट प्लान में। आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड फ्रंटेज, ठीक है। जो भवन है उसका वास्तुशिल्प और अग्रभाग, ये सब डिसाइड किया जाएगा। नंबर ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ऑन अ प्लॉट, ठीक है। कोई प्लॉट है, ठीक है, तो उस पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसके कितने लोग कितने नंबर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अमेनिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग देम, सुविधाएं और उन्हें उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी, ये सब लिखी जाएगी, ठीक है। सुविधाएं, ठीक है, और उसको उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी। उसके बाद 9th क्या है कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं शॉप्स, फैक्ट्रीज और स्पेसिफिक बिल्डिंग्स पर, कि कोई शॉप है कब तक खुलेगी, कब तक नहीं खुलेगी, फैक्ट्रीज है कब तक खुलेगी नहीं खुलेगी, सब जो है लगाना चाहे रेस्ट्रिक्शंस वो भी बताए जाएंगे। मेंटेनेंस करना, जो वॉल्स होती हैं, फेंसेस होती हैं, तो सड़क वगैरह होती है हमारे एरिया वगैरह की, तो उनका मेंटेनेंस कैसे होगा, रख रखावा, ठीक है, फेंसेस और उनकी जो हाइट वगैरह क्या होगी। फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन लैंड यूज, आपको रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आप इस लैंड को कैसे यूज करेंगे, और एनी अदर मैटर फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट, और वो सब चीजें जो किसी भी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। एंड प्रिवेंटिंग हैजार्ड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और जो भी उचित विकास और अव्यवस्थित निर्माण को रोकने के लिए जो अन्य प्रावधान है वो भी हो सकते हैं। अब ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं। जोनल डेवलपमेंट प्लान को कौन प्रिपेयर कर रहा है, अथॉरिटी प्रिपेयर कर रही है। जोनल डेवलपमेंट प्लान को कब प्रिपेयर किया जाता है, तो जब मास्टर प्लान को डेवलप कर रहे हैं तभी, ठीक है, along with मास्टर प्लान या एज सुन एज पॉसिबल, इसलिए आफ्टर वर्ड का यूज हुआ है। फिर जोनल प्लान को प्रिपेयर्ड किस लिए किया जाता है, तो जोनल जो प्लान है वो बनाए जाते हैं जोन्स के लिए। ऑब्वियसली जयपुर के जोन्स के लिए जोनल डेवलपमेंट प्लान ही बनाएंगे। फिर जो जोनल डेवलपमेंट प्लान है वो इंक्लूड करता है इनमें से क्या, साइट प्लान हमने पढ़ा है, लैंड यूज ये भी पढ़ा है, पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। फिर जो जोनल प्लान है हमारा वो स्पेसिफाई करता है व्हाट स्टैंडर्ड, ठीक है, क्या मानक निर्धारित कर रहा है जोनल प्लान, टेक्स्ट नहीं कि पॉपुलेशन, ठीक है, और जो बिल्डिंग डेंसिटी है, जनसंख्या और भवन का घनत्व कितना होगा, ये जोनल प्लान ही हमारा क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, ठीक है, निर्धारित कर रहा है। अब जो जोनल डेवलपमेंट प्लान है हमारा वो
आइडेंटिफाई करता है, पहचान करता है। किन क्षेत्रों की पहचान करता है? खाली एग्रीकल्चर की, या फिर डेवलपमेंट के लिए और रीडेवलपमेंट के लिए, या मिलिट्री यूज, या जुडिशियल वर्क। तो देखिए जो जोनल डेवलपमेंट प्लान होता है वो क्षेत्रों की पहचान करता है कि इन क्षेत्रों को हमें डेवलप करना है और इन क्षेत्रों की हमें रीडेवलपमेंट कराना है। फिर डिवीजन ऑफ लैंड, ठीक है, हम जो डिवाइड करते हैं लैंड को प्लॉट्स में, ठीक है, इस पार्ट ऑफ विच प्लान, वो किसका प्लान होता है? देखिए क्वेश्चन आ सकता है, जब हम लैंड को डिवाइड कर रहे हैं प्लॉट्स में, तो वो किस प्लान का हिस्सा है? मास्टर डेवलपमेंट प्लान का या जोनल डेवलपमेंट प्लान का? तो याद रखिए जोनल डेवलपमेंट प्लान का, ठीक है। फिर है हमारा जो ये जेडीपी है वो क्या नियंत्रित करता है? तो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी को देखता है, लैंड यूज कैसे की जाएगी वो भी देखता है, और सुख सुविधाएं क्या रहेंगी ये भी हमारा जेडीपी देखता है। उसके बाद है पर्पस क्या है जीडीपी का? तो पर्पस क्या है? रैंडम डेवलपमेंट है, एक प्लान डेवलपमेंट होना चाहिए, एक नियोजित विकास होना चाहिए। यही हमारा जोनल प्लान का क्या है? पर्पस है। उसके बाद जो जोनल प्लान है हमारा, वो हेल्प करता है किस चीज को रोकने में? क्या हेल्प कर रहा है हमारा जोनल डेवलपमेंट प्लान? टैक्सेस को रोकने में, या फिर हैफेजार्ड कंस्ट्रक्शन को? तो हैफेजार्ड कंस्ट्रक्शन। फिर हमारा सेक्शन 23, देखिए कितना, जब हम किसी सेक्शन को अच्छे से पढ़ते हैं उसके बाद जब हम एमसीक्यूज करते हैं तो आपने देखा कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, कितना, इवन हमें एमसीक्यूज के जो ऑप्शन है उनको भी देखने की जरूरत नहीं थी, हम खुद ही उसको, उसके आंसर्स को एक स्टेटमेंट के साथ बोल रहे थे। दैट इज द कॉन्फिडेंस, है ना, कि जब हम इस पैटर्न से तैयारी करते हैं तो आप अगर इसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे ना अपना, ट्रस्ट में आपको कुछ टाइम बाद ना ये सब बहुत इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो आप मेरी वीडियोस को जरूर लाइक करना और अच्छा कमेंट डालना अगर आपको लग रहा है कि ये मैंने अच्छे से आपको समझाया है, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 23, प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द प्रिपरेशन एंड सैंक्शन ऑफ प्लान्स, ठीक है। तो अब योजनाओं की तैयारी एवं स्वीकृति की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो क्या रहेगी, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे? अब जो हमने प्लान बनाया है उसको प्रिपेयर करेंगे और जब उसकी सैंक्शन करेंगे, सैंक्शन मतलब स्वीकृति के लिए। देखिए ड्राफ्ट प्लान एंड पब्लिक नोटिस बिफोर फाइनलाइजिंग एनी प्लान। अभी जो हमें प्लान बना रहे थे ना, मास्टर डेवलपमेंट प्लान जो जेडीए बना रही थी, और जो जोनल डेवलपमेंट प्लान, जब इसको आपने बना लिया है तो क्या आपने प्लान बना और तुरंत फाइनलाइज हो गया? नहीं। अब कोई भी प्लान को फाइनलाइज होने से पहले क्या होना है? अब अथॉरिटी प्रिपेयर करेगी एक ड्राफ्ट प्लान, ठीक है, सॉरी, अथॉरिटी क्या प्रिपेयर करेगी? एक ड्राफ्ट प्लान प्रिपेयर करेगी और उसको अब पब्लिश करेगी। किस लिए? कि आप आइए और इंस्पेक्शन कर सकते हैं और आप ऑब्जेक्शन भी ला सकते हैं और सजेशन भी ला सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम द पब्लिक विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। तो अब जेडी ने जो डेवलपमेंट प्लान बनाया है, मास्टर डेवलपमेंट प्लान है, ठीक है, एमडीपी है या जेडीपी है, जोनल डेवलपमेंट प्लान है, अब बना दिया ना, उसके लिए अब फाइनलाइज करने से पहले अब एक ड्राफ्ट दिखाएगी, वो देखिए हमने ये प्रिपेयर किया है, ठीक है, प्लान, उसका ड्राफ्ट देगी, उसको पब्लिश कर देगी। अब बोलेगी आप आइए इसको देखिए, इसका इंस्पेक्शन कीजिए, कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए, कोई सजेशन है तो बताइए, और टाइम बता देगी कि इतने टाइम के अंदर अंदर आप बता देना, हम ऐसे ऐसे डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि पब्लिक नोटिस में भी अब वो जो आपने प्लान को ड्राफ्ट किया है वो पब्लिक नोटिस के लिए भी जाएगा। फिर अपॉर्चुनिटी टू लोकल अथॉरिटी, अथॉरिटी है, ठीक है, शैल गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू लोकल अथॉरिटीज कंसर्न टू मेक रिप्रेजेंटेशंस रिगार्डिंग द प्लान। अब अथॉरिटी जो है, ठीक है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी उन लोकल अथॉरिटीज को, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इस प्लान के रिगार्डिंग जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी भी देगी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद फाइनल सैंक्शन, अब जैसे ऑब्जेक्शंस आए, सजेशंस आए, रिप्रेजेंटेशंस आए, अब उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी फाइनली क्या करेगी? अपने प्लान को क्या कर रही है? सैंक्शन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्लान है इसको सैंक्शन भी कौन कर रही है? जेडीए कर रही है। तो सेक्शन 23 में, ठीक है, हम इसका सब सेक्शन 1 किससे रिलेटेड था कि जेडीए के प्लान के लिए हमने ऑब्जेक्शंस वगैरह बुलाए। इसके सब सेक्शन 2 में हमने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी है, ठीक है, हर एक लोकल अथॉरिटी को, कि भाई अगर आप, हमने क्यों उनको एक मतलब जो उनको हम क्यों सुन रहे हैं लोकल अथॉरिटी को, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनके लैंड जो है टच कर रही हो इनके प्लान से,
जेडीए के प्लान से लोकल अथॉरिटीज जो है उनकी लैंड टच कर रही हो, ठीक है, तो उसकी वजह से वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो उनको भी सुना जाएगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उनको भी दी जाएगी। फिर सबसेक्शन 3 में हमने क्या पढ़ा, अब फाइनली हमारा जेडीए का जो प्लान है वो सैंक्शन हो गया। अब है रेगुलेशन, ठीक है। अब इसका जो सबसेक्शन 4 बात करता है रेगुलेशन की। अब रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब द फॉर्म, कंटेंट एंड प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन एंड सैंक्शन ऑफ प्लान, ठीक है। अब नियमों के माध्यम से क्या होगा कि जो योजना है उसको एक स्वरूप, उसकी विषय वस्तु और प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है। अब जो अब रेगुलेशन अब बताएंगे कि अब इसका फॉर्म क्या है, इसके कंटेंट क्या है। तो ये रेगुलेशन कौन बनाती है, जेडीए बनाती है। रूल्स कौन बना, देखिए रूल्स प्रिस्क्राइब मतलब क्या, प्रिस्क्राइब मींस रूल्स, रूल्स कौन बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट। रेगुलेशंस कौन बना रही है, जेडीए। अगर आप सेक्शन 2 को देखेंगे जो डेफिनेशन क्लॉज है उसका, अगर आप सबसेक्शन 18 देखेंगे तो यहाँ पे रेगुलेशन मींस रेगुलेशन मेड बाय अथॉरिटी। आपको एक बात बता देती हूँ, मैं हर एक चीज क्यों बता रही हूँ, ताकि कहीं भी कोई आपको ऐसा एक गैप ना दिखे, ठीक है, कि ये मुझे चीज नहीं आती। अगर हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन तो पता होना चाहिए रेगुलेशन का मतलब क्या है। रेगुलेशन वो है जो यहाँ पर अथॉरिटी बना रही है इस एक्ट में, और अथॉरिटी कौन है, ठीक है, अथॉरिटी कौन है, हमारी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। और जब हम बात करेंगे प्रिस्क्राइब्ड की, जो सेक्शन 2 के सब सेक्शन 16 में दिया गया है, तो प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है, प्रिस्क्राइब मतलब रूल्स। और फिर रूल्स क्या है, वो हमारा सब सेक्शन 19 में दिया है। रूल्स मीन्स रूल मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, राजस्थान की जो गवर्नमेंट बनाएगी। तो रेगुलेशंस अथॉरिटी बनाती है और रूल्स स्टेट गवर्नमेंट, ओके। फिर उस हिसाब से क्या होगा, उसको हम एक विषय वस्तु और उसको एक स्वरूप देंगे। एक्सेप्शन है सेक्शन 23 का सबसेक्शन 5 बात करता है एक्सेप्शन की। द अबव प्रोसीजर इज नॉट रिक्वायर्ड वेयर डेवलपमेंट इज कैरिड आउट ऑन लैंड वेस्टेड इन द अथॉरिटी। देखिए, अगर कोई लैंड जो है वो अथॉरिटी की ही है, उसके लिए फिर हमें कोई भी प्रोसीजर फॉलो करने की, अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उस समय फिर हमें कोई प्रोसीजर फॉलो, फिर तो हमारी लैंड है ना, ना तो वहां कोई रह रहा है ना कुछ बात है, तो फिर वो तुम अपने अकॉर्डिंग देखिए, प्रोसीजर तो वहां फॉलो करेंगे जहाँ पे हमारी मतलब वो लैंड वेस्ट नहीं कर रही है अथॉरिटी में। अब एमसीक्यूज करते हैं। बिफोर फाइनलाइजिंग अ प्लान, अथॉरिटी को क्या तैयार करना है, एक प्लान है जो उसका ड्राफ्ट बनाना है, जो योजना है उसका प्रारूप बनाना है। उसके बाद जो ड्राफ्ट है प्लान का उसको पब्लिश किया जाता है, किस लिए, कि आप आइए, ठीक है, ऑब्जेक्शन लाइए, सजेशन दीजिए। इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस एंड सजेशन, इंस्पेक्शन वर्ड भी था, कभी इंस्पेक्शन आ जाए। हु कैन गिव ऑब्जेक्शन एंड सजेशन, कौन दे सकता है, कोई भी पर्सन दे सकता है। कोई भी पर्सन का मतलब ये नहीं कोई भी उस जयपुर रीजन का पर्सन। अथॉरिटी मस्ट गिव अपॉर्चुनिटी टू हुम, किसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, तो लोकल अथॉरिटी को दी जाएगी। हमने पढ़ा था इसके सबसेक्शन 2 में कि जो लोकल अथॉरिटी है, the authority shall also give reasonable opportunity to every local authority within whose local limit any land touched by the plan, ठीक है। तो वो जो लोकल अथॉरिटी है, ठीक है, उस लोकल अथॉरिटी के अंदर जो भी लैंड आ रही है, अगर कोई भी प्लान उस लैंड को टच कर रहा है तो उस विषय में फिर आपको लोकल अथॉरिटी को भी सुनना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल सैंक्शन जो प्लान की कौन करता है, तो भाई हमने पता था अथॉरिटी कर रही है, जो प्रिपेयर कर रही है, तो सैंक्शन भी हमारी वही कर रही है। अच्छा, अथॉरिटी कंसीडर करती है व्हाट बिफोर सैंक्शन, क्या करती है, ऑब्जेक्शन, सजेशन और रिप्रेजेंटेशन, तीनों ही चीजें, दैट इज ट्रू। उसके बाद जो रेगुलेशंस हैं वो क्या प्रिस्क्राइब करती है, तो फॉर्म क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, रेगुलेशंस यही बताती हैं। फिर प्रोसीजर इज नॉट रिक्वायर्ड इन विच केस, कौन से केस में प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, जब जेडीए की ही लैंड है, ठीक है, लैंड वेस्टेड इन अथॉरिटी, उस टाइम पे प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो सेक्शन हमारा 23 है वो किससे डील करता है, बेसिकली फाइनेंस से, प्लानिंग प्रोसीजर से, इलेक्शन से या जुडिशरी से, तो किससे, प्लानिंग प्रोसीजर से ये डील करता है, क्योंकि इसमें पहली प्रोसीजर की बात बता दी कि प्रोसीजर कौन सा फॉलो किया जाएगा जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे प्लान को और सैंक्शन कर रहे होंगे प्लान को, तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे अगर लोकल अथॉरिटी है, ठीक है, या फिर आप इनवाइट कर सकते हैं ऑब्जेक्शन को और सजेशंस ले सकते हैं, तो ये सब चीजें। उसके बाद है पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाता है, ठीक है, तो कैसे इंश्योर किया जाता है, जब हम ड्राफ्ट को पब्लिश कर देते हैं, फिर उसी से हमारा क्या होता है,
पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या होता है हमारा, पब्लिक पार्टिसिपेशन इंश्योर होता है। फिर हमारा सेक्शन 24 डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्लान। अब क्या है, जेडीए ने प्लान भी बना दिया सेक्शन 16 के अंदर, ठीक है। सेक्शन 16 में हमने प्रिपेयर किया था प्लान। उसके बाद हमने सेक्शन 21 में क्या किया, जो सिविल सर्वे किया, ठीक है। एक सिविल सर्वे किया किस लिए, उस मास्टर डेवलपमेंट प्लान के लिए। फिर कुछ प्रिपेयर किए, 21 पॉइंट थे, ठीक है, सेक्शन 21 में। फिर उसके बाद हमने 22 में क्या किया, फिर हमने किया 22 में जोनल डेवलपमेंट प्लान की बात, ठीक है, कि अथॉरिटी बना रही है। फिर हमने 23 में क्या बोला कि क्या प्रोसीजर रहेगा उसको फाइनलाइज करने से पहले, तो क्या प्रोसीजर रहेगा, ऑब्जेक्शन मंगाएंगे। अब डेट क्या होगी उस प्लान को ऑपरेट करने की, उस योजना जो है उसको प्रभाव में लाने की जो तिथि है। अब क्या है, इमीडिएटली आफ्टर प्लान इन सेक्शन 23 में प्लान क्या हुआ हमारा, सैंक्शन हो गया है। अब जैसे ही प्लान सैंक्शन हुआ तो सेक्शन 24 ने बोला कि अब अथॉरिटी पब्लिश करेगी एक नोटिस जिसमें बताएगी देखिए प्लान जो है अप्रूव हो गया है, और स्पेसिफाई कर देगी जगह कि अब वेयर इट कैन बी इंस्पेक्टेड, ठीक है। अब वो बताएगी अब आपको इसको इंस्पेक्ट का करना है। द प्लान शैल कम इनटू ऑपरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ सच नोटिस, ठीक है। फिर यहाँ पर बता दिया जाएगा कि प्लान अब कब से ऑपरेशन में आएगा, ठीक है। जैसे ही प्लान, मतलब अब जो नोटिस पब्लिश किया जाए आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है, तो उसकी जो डेट है वो बता दी जाएगी। ये बहुत छोटा सा सेक्शन है हमारा, सेक्शन 24। देखो मैंने ना कोई भी सेक्शन इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, और हमेशा एक ऐसे अप्रोच फॉलो की जाती है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको पढ़ लेना। देखिए मुझे लगता है वो आप अप्रोच तब फॉलो करो जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी क्या है, मैं आपका ये काम करवा सकती हूँ कि एक एक सेक्शन हम पढ़ ले, एग्जाम आने से पहले 1 महीने पहले ही, जून तक ये हमारा एक एक सेक्शन मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है हमारा मार्च, क्योंकि देखिए हमारे पास छोटे छोटे एक्ट्स बहुत हैं, ठीक है। जैसे हमारा टेनेंसी एक्ट भी है और वो लैंड एक्विजिशन वाला भी है, स्टैंप एक्ट भी है जो जेडीए जेलो से रिलेटेड है। तो मैं ट्राई करूंगी कि जैसे ही कंप्लीट होगा फिर उसको भी स्टार्ट कर दूं, तो 1 महीने पहले तक मेरे तीनों चारों एक्ट कंप्लीट हो जाए। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि देखिए पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी में बनानी है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके एमसीक्यूज बनाने हैं, तो जल्दबाजी में इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब आप एक बार वीडियो पढ़ेंगे तो पूरा क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, कम टू द एमसीक्यूज। व्हेन डज अ प्लान कम इनटू ऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो प्लान है वो कब ऑपरेशन में आएगा, जब ऑन फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, जैसे ही नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही इस नोटिस को सबसे पहले पब्लिश किया जाएगा उसी दिन से हमारा ये प्लान जो है ऑपरेशन में आ जाएगा। हु पब्लिश द नोटिस ऑफ अप्रूवल, देखिए जेडीए ही बना रही है, जेडीए ही सैंक्शन कर रही है, जेडीए ही ऑपरेशन में ला रही है, ठीक है, और जेडीए ही पब्लिश कर रही है नोटिस ऑफ अप्रूवल, ठीक है। तो कौन कर रहा है, जेडीए कर रही है। अच्छा, नोटिस मस्ट कंटेन व्हाट इन्फॉर्मेशन, आप नोटिस में क्या दे रहे हैं, आप नोटिस में बता रहे हैं कि एक तो प्लान जो है अप्रूव हो गया है, दूसरा अब जो प्लेस है उसका इंस्पेक्शन के बारे में, तो दोनों ही चीजें आप नोटिस के अंदर डालेंगे, याद रखिए, ठीक है। याद रखना है आपको कि नोटिस के अंदर आपको 2 चीजें रखनी है, अप्रूवल ऑफ प्लान और प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। उसके बाद जो प्लेस है, जो प्लान है उसको कहाँ इंस्पेक्ट किया जा सकता है, कहाँ देखा जा सकता है, तो कोई भी ऐसी जगह जो कि नोटिफाई की गई है उस नोटिस में, ठीक है। इंस्पेक्शन इज अलाउड, इंस्पेक्शन कब अलाउड है, किस समय अलाउड है, तो कोई भी रीजनेबल आवर्स, ये नहीं आप रात के 12 बजे जा रहे हैं, जो रीजनेबल आवर्स होते हैं आप उसमें जाके देख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 24 किससे डील करता है, तो सेक्शन 24 देखिए, सेक्शन 23 में हमने सेक्शन ले ली, सेक्शन 24 में अब हम उसको ऑपरेट करें, डेट बता रहे हैं, तो अप्रूवल ऑपरेशन ऑफ प्लान, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ प्लान डेट हमने नोटिफाई कर दी। उसके बाद है जो अप्रूवल ऑफ प्लान है उसको करना होता है किस चीज से पहले, हमने पढ़ा था ना कि आप जो फाइनलाइज कर रहे हैं, ठीक है, और फाइनलाइज करने से पहले आप क्या करेंगे कि आपको पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो पब्लिकेशन से पहले, ठीक है, अप्रूवल ऑफ प्लान आपको कराना पड़ेगा, प्लान को पब्लिश करने से पहले उसको अप्रूव कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 25 सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ प्लान। अब क्या है, जो प्लान है, ठीक है, योजना है, उनका संशोधन होना, मतलब बाद में उसमें कुछ चेंजेस लाना, उसको कुछ मॉडिफाई करना। देखिए सेक्शन 25 है, आप देखेंगे तो ये थोड़ा बड़ा है, इसके अंदर सबसेक्शन 5 है। सेक्शन 25 में कितने सबसेक्शन है, सबसेक्शन 5। अब देखिए पहले माइनर मॉडिफिकेशन,
ठीक है। इसका सबसेक्शन वन बात करता है माइनर मॉडिफिकेशन अगर करना चाहे तो अथॉरिटी कर सकती है। आफ्टर अ प्लान कम्स इनटू ऑपरेशन, अब जैसे ही प्लान ऑपरेशन में आया, तो ऑपरेशन वाला सेक्शन क्या था, सेक्शन 24, क्योंकि 23 में सेक्शन कर रहे थे, 24 में हम ऑपरेशन में ला रहे थे। अब सेक्शन 25 कह रहा है अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है, तो बोल रहा है जैसे ही प्लान ऑपरेशन में आया 24 के तहत, द अथॉरिटी में मेक मॉडिफिकेशन। अब अथॉरिटी चाहे तो उस प्लान के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं विच डू नॉट मटेरियली ऑल्टर द करेक्टर ऑफ द प्लान। देखिए वो ये कह रहा है कि जो हमारा प्लान था उसका करेक्टर है ना, उसको ऑल्टर नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आपने इंस्पेक्शन के लिए बुलाया, ऑब्जेक्शन इनवाइट किए, तब तो आपने कुछ और प्लान दिखाया, बाद में आप चालाकी करके कुछ और ही उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। आप उसको मटेरियली चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं ना कि आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते, वैसे आप उसका मटेरियल ऑल्टर नहीं कर सकते जो प्लान का करेक्टर है, ठीक है। एंड डू नॉट अफेक्ट लैंड यूज एक्सटेंट और पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। ना ही वो अफेक्ट करेगा लैंड के यूज के एक्सटेंट को और पॉपुलेशन की डेंसिटी को। तो ये इसका सबसेक्शन 1 बात करता है। फिर है मेजर मॉडिफिकेशन करना है। ये तो हमारा तो माइनर मॉडिफिकेशन करना था, तो वहां तो किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आपको मेजर मॉडिफिकेशन करना है, फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। मेक अदर मॉडिफिकेशन टू प्रमोट प्लान डेवलपमेंट मोर एफिशिएंटली, ठीक है। अगर प्राधिकरण राज्य सरकार की स्वीकृति से अधिक प्रभावी विकास के लिए अन्य संशोधन कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई एक बहुत अच्छा हमें डेवलपमेंट करना है, इसके लिए हमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करना है, तो फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये जो इसका 2A है मॉडिफिकेशन ऑफ लैंड यूज, इसको 2001 में क्या किया, अमेंड किया गया है, ठीक है। और इस वर्ड को डाला गया है मॉडिफिकेशन ऑफ लैंड यूज। जो अथॉरिटी है, ठीक है, जेडीए है, नगर निगम है, ठीक है, नगर निगम है जयपुर का, कोई भी जो अथोराइज बॉडी है, मे मॉडिफाई लैंड यूज एज स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई नोटिफाई कर दिया है, ठीक है, नोटिफिकेशन दे दिया है कि आपको लैंड को ऐसे ऐसे मॉडिफाई करना है, तो फिर जो जिसको बोला अथॉरिटी है, नगर निगम है जयपुर का, या फिर कोई भी अथॉरिटी है, बॉडी अथोराइज बॉडी है, तो उसको वैसे ही क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर वाले सबसेक्शन सिर्फ अथॉरिटी की बात कर रहे थे, इसको अमेंडमेंट लाके फिर नगर निगम जयपुर उसको भी ऐड कर दिया, और अदर जो अथॉरिटीज है, ठीक है, ऑथराइज बॉडी है, उनको भी ऑथराइज किया है। फिर है नोटिस बिफोर मॉडिफिकेशन। अगर आप कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो अथॉरिटी है और जो कंसर्न बॉडी है, जो 2A में मैंने भी बताई है, उसको क्या करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा एक नोटिस, ठीक है। अगर आप मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने प्लान बनाया था तब तो आपने इन्वाइट किया था ऑब्जेक्शन एंड सजेशन, अब आप उसी प्लान के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तब भी आपको वही सेम चीजें करनी पड़ेगी कि आपको एक नोटिस जो है पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका देखिए सबसेक्शन 3 तक हमने इसका कवर कर लिया है। उसके बाद अगर मैं इसके सबसेक्शन 4 की बात करूं, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसको इसमें नहीं डाला। अब देखिए मैं एमसीक्यू की बात करूं, व्हेन कैन मॉडिफिकेशन बी मेड इन अ प्लान। तो कब मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं प्लान में, जैसे ही प्लान जो है ऑपरेशन में आता है, लागू होने के बाद मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अथॉरिटी कैन मेक माइनर मॉडिफिकेशन कब कर सकती है, व्हेन अथॉरिटी माइनर मॉडिफिकेशन तब कर सकते हैं जब उसके बेसिक कैरेक्टर को क्या ना कर रहा हो, अफेक्ट ना कर रहा हो। माइनर मॉडिफिकेशन क्या अफेक्ट ना करे, एक तो पॉपुलेशन की डेंसिटी को और लैंड यूज, इन दोनों की अफेक्ट नहीं करना चाहिए, हमने अभी पढ़ा। उसके बाद जो मेजर मॉडिफिकेशन कर रहे हो, आपको किसकी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, जेडीए, आपको अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट की। उसके बाद जो पर्पस है मॉडिफिकेशन का, वो क्या है कि एक एफिशिएंट प्लान डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इसलिए हम अपने जो प्लान में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं। हु कैन मॉडिफाई लैंड यूज, और कौन मॉडिफाई कर सकता है लैंड यूज का, जो अंडर सेक्शन हमने 2A पढ़ा, तो बहुत सारी चीजें थी। तो सबसेक्शन 1 और 2 में तो खाली अथॉरिटी की बात की गई थी, लेकिन 2A जिसको 2001 में अमेंड करके डाला गया था, उसमें कौन था, अथॉरिटी भी था, नगर निगम जयपुर भी था, और ऑथोराइज्ड बॉडी भी थी, ऑल ऑफ द अबव। फिर है लैंड यूज मॉडिफिकेशन इज डन थ्रू व्हाट। तो जब आप लैंड का जो यूज में अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। बिफोर मॉडिफिकेशन आपको क्या करना जरूरी है, आपको नोटिस पब्लिश करना जरूरी है मॉडिफिकेशन करने से पहले। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो चारों पॉइंट एक साथ पढ़ सकती हूँ, उसमें आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट, और दूसरी चीज जो इसका आंसर है ही नहीं उसको बोलकर फिर अपना क्यों टाइम वेस्ट करना, सीधा उसको पढ़ो, सीधा आंसर पे जाओ। उससे क्या होता है, हमारा इजी हो जाता है चीजों को मेमोराइज करने में, ठीक है। मैं देखती हूँ ना कि काफी बहुत अननेसेसरी वीडियो बनाने के लिए उसको एक्सटेंड करने के लिए
4 ऑप्शन पढ़ रहे हैं फिर टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, दिस इज नॉट माई पैटर्न। मैं ऑन द पॉइंट बात करती हूँ, ठीक है। टाइम की वैल्यू आपकी भी है, मेरी भी है, इसीलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमें पता ही है कि मॉडिफिकेशन करने से पहले हमें नोटिस पब्लिश करना है, तो फिर क्यों अदर ऑप्शन पढ़ने। हाँ, लेकिन जब आप एग्जाम देंगे तब सारे ऑप्शन पढ़ना, अभी तो क्या है, प्रिपेयर कर रहे हैं। जब मैं आपको इसके मॉक टेस्ट बना के दूंगी तब तो हम करेंगे, ठीक है, सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। अच्छा, नोटिस इज पब्लिश, नोटिस आप क्यों पब्लिश कर रहे हैं, ताकि जो भी ऑब्जेक्शंस है वो पता चले और जो सजेशंस है वो भी पता चल जाए। अब उसके बाद है सेक्शन 25, किससे डील कर रहा है बेसिकली, तो सेक्शन डील कर रहा है 25 प्लान के अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 26 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। अब जैसे कि आपका एज सुन एज अ प्लान कम इनटू ऑपरेशन अथॉरिटी शैल टेक नेसेसरी स्टेप टू इम्प्लीमेंट इट अकॉर्डिंग। 24 में हमने क्या करा था, प्लान को ऑपरेशन में लाया, 25 में कुछ चेंजेस करने थे तो चेंजेस कर लिए, अब 26 में हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। 26 में हम उसको क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको जो भी नेसेसरी स्टेप लेने पड़े अथॉरिटी को वो ले सकती है। उसके बाद एमसीक्यू करें सेक्शन 26 का, तो अथॉरिटी शैल टेक एक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान व्हेन आफ्टर कमिंग इनटू ऑपरेशन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान इज सब्जेक्ट टू व्हाट, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, इस एक्ट के तहत ही। उसके बाद सेक्शन 26 किससे डील कर रहा है, बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन, प्लान को आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हमारा सेक्शन 27 अर्लियर प्लान्स डीम्ड अंडर दिस एक्ट। अब कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो पहले बनाए गए होंगे, तो कोई भी मास्टर प्लान है या जोनल प्लान है जिसको प्रिपेयर किया गया था किसी पहले के लॉ से, प्रीवियस लॉ से, तो शैल बी डीम्ड टू बी प्रिपेयर्ड अंडर दिस एक्ट। वेरी गुड, 1982 से पहले जो भी एक्ट बनाए गए, जो भी प्लान बनाए गए थे, ऐसा माना जाएगा इसी एक्ट के अंदर प्लान बनाए गए, तो अर्लियर प्लान की बात कर रहा है। हाउ एवर प्रोविजन क्या कहता है, रिलेटिंग टू सैंक्शन मॉडिफिकेशन ऑपरेशन शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली। उसी तरीके से फिर जब ये इसी एक्ट का प्लान बन गया तो अब उसमें सैंक्शन कैसे करना है, मॉडिफाई करना है, इसी एक्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। However, once a new plan is sanctioned under this act, the old plan ceases to operate। और जैसे ही कोई आपने कोई भी एक नया प्लान है आपने उसको सैंक्शन कर दिया, तो जो ओल्ड प्लान है अपने आप ही क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। जैसे कि कोई पहले प्लान चल रहा था, अब उसको चल रहा था, अब हमने कोई नया प्लान बना के सैंक्शन कर दिया, तो वो वाला अपने आप ही सीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 27 जो है ओल्ड प्लान्स की बात करता है। फिर क्वेश्चन ये है कि प्लान प्रिपेयर्ड बिफोर दिस एक्ट आर ट्रीटेड एज, जैसे कि इसी एक्ट में बने हो। प्रोविजन कौन से अप्लाई होंगे ओल्ड प्लान पर, तो कौन से होंगे, सैंक्शन मॉडिफिकेशन ऑपरेशन जो इस एक्ट के वही अप्लाई होंगे। ओल्ड प्लान कब से समाप्त हो जाएगा ऑपरेट, जब कोई न्यू प्लान सैंक्शन में आ जाएगा। सेक्शन 27 किससे डील करता है, ओल्ड प्लान से डील करता है। सेक्शन 28 है रिव्यू ऑफ प्लान, योजना की समीक्षा। ये हम है लास्ट सेक्शन के, इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन पर है हम। फिर हमारा चैप्टर 5 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा सेक्शन 28 क्या बात करें, विद इन 10 years ऑफ अ प्लान कमिंग इनटू ऑपरेशन इफ द स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी कंसीडर रिवीजन नेसेसरी द प्लान में बी रिवाइज। अगर ऐसा लग रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को, कि जो हमने प्लान बनाया था उसको अब 10 साल पूरे हो गए, अब इसके अंदर कुछ समीक्षा की जरूरत है, तो वो भी की जा सकती है, ठीक है। दिस में इन्वॉल्व फ्रेश सिविक सर्वे। और जब आप दोबारा से उसको रिवाइज कर रहे हैं तो आप चाहें तो फिर एक जो अथॉरिटी है वो एक सिविक सर्वे फ्रेश फिर कर सकती है, दोबारा से प्रिपरेशन कर सकती है कि हम लैंड यूज कैसे करेंगे, जिसका हम मैप बना रहे थे, ठीक है, साइट प्लान वगैरह बना रहे थे। द सेम प्रोसीजर एज प्रिपरेशन इन सेक्शन ऑफ प्लान शैल अप्लाई, तो वही प्रोसीजर अप्लाई होगा जैसे प्लान पर होता है जब हम उसका रिव्यू कर रहे थे। तो रिव्यू ऑफ प्लान कैन बी डन विद हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है। तो अगर आप रिव्यू जो कर रहे हैं प्लान का, तो होना चाहिए 10 साल में। If the state government authority at any time within 10 years from the date of plan comes into operation, ठीक है, जैसे ही ये आपका आपने जो प्लान आपने ऑपरेशन में आया है, अगर चाहे तो उसको रिव्यू भी कर सकते हैं 10 साल के अंदर। टाइम लिखा है विद इन 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स नहीं, विद इन 10 ईयर्स। मतलब जैसे ही उस प्लान को 10 साल होने वाले हैं उसके पहले पहले ही आपको उसे 10 साल के अंदर अंदर आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। हु कैन डायरेक्ट रिवीजन ऑफ प्लान, कौन डायरेक्ट कर सकता है, या तो जेडीए खुद या तो स्टेट गवर्नमेंट बोल सकते हैं चलो इसको एक बार रिव्यू कर लो, क्योंकि देखो चेंजेस आ जाते हैं। इसलिए कोई आज चीज बनाए, आज कोई प्लान बनाए, 1 साल बाद उसमें चेंज हो गया, तो 10 साल तक का टाइम है कि 10 साल के अंदर अंदर आप चेंज कर सकते हैं। रिवीजन ऑफ प्लान क्या इंक्लूड कर रहा है, सिविक सर्वे भी और लैंड यूज मैप भी, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 11 क्वेश्चन 11 प्रोसीजर फॉर रिवीजन इज सेम एट व्हाट। तो जो हम रिव्यू कर रहे थे प्लान को, तो उसका प्रोसीजर भी रिवीजन का सेम रहेगा जैसे कि हम प्रिपेयर करते हैं और सैंक्शन करते हैं प्लान को, उसी तरीके से। अब है सेक्शन 28 किससे डील करता है, बेसिकली रिव्यू से डील करता है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, ठीक है,
जैसे हमने सीपीसी में रिव्यू पढ़ा था, ठीक है, कोर्ट के पास रिव्यू पावर होती है सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में भी रिव्यू की पावर हो सकती है? सोचिए, मैं आपको आंसर दे देती हूँ, नहीं। सिविल क्रिमिनल केस में कोर्ट अपने ही जजमेंट को रिव्यू नहीं कर सकता, इवन इनहेरेंट पावर का यूज करके भी नहीं कर सकता। क्रिमिनल मैटर है, ठीक है, एक बार जो जजमेंट आ गई रिव्यू नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ओके, so that's all for today. We have completed chapter 5 from section 21 to 28. आई होप आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, प्लीज एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। साथ के साथ इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को जरूर। और अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल फॉर टुडे।